नवोदय क्रांति में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नवोदय क्रांति परिवार भारत द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और इन सब कामों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, सभी जीव जो भोजन ग्रहण करते हैं और उसका जो उपयोग करते हैं वो विधि जो है पोषण कहलाती है। तो आज हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और विषम पोषण। तो देखिए, हमारा जो आज का विषय है वो क्या है? पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पोषण क्या होता है? जैसा कि अभी बताया कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं, जो दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और विषम पोषण। अब स्वपोषण क्या है? वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषण विधि कहलाती है। और दूसरा विषम पोषण, जिसमें जंतु, उसमें हम भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, हमारे समेत सभी जीव पौधों द्वारा बनाए भोजन को ग्रहण करते हैं। यह विधि कहलाती है विषम पोषण। तो प्यारे बच्चों, आज हम मुख्य रूप से स्वपोषण के बारे में जानेंगे। जब आपकी मम्मी आपके लिए कोई व्यंजन बनाती है तो उन्हें कुछ कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना? तो इसी प्रकार से स्वपोषण में जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें भी कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। अब वो जीव कौन से हैं? वो है पौधे। बच्चों, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाने की जो उनकी क्रिया है उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पौधों को क्या क्या चाहिए, आइए देखते हैं। ये देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो पौधे को चाहिए वो है जल, नंबर 1, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 सूर्य का प्रकाश और नंबर 4 क्लोरोफिल। इन चारों चीजों की सहायता से पौधे भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, या हम उसको मंड भी कह सकते हैं, और साथ में क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों, अब हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, पौधों की जो भोजन बनाने की क्रिया है, वो कैसे होती है। तो आइए, मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में बताने के लिए एक व्यवस्था चित्र बनाया है। देखिए आप, ये है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का व्यवस्था चित्र कि किस प्रकार से ये क्रिया होती है। बच्चों, ये एक पौधा है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले चाहिए पौधे को पानी। हम पौधे को पानी देते हैं ना उसकी जड़ों में, तो जड़ों से वो पानी और उस पानी में खनिज लवण भी घुल जाते हैं। जैसे हम खाद डालते हैं पौधों में, वो सब पानी में घुल जाते हैं, वो खनिज लवण, और वो सब जड़ों के द्वारा ऊपर भेज दिए जाते हैं। और वो कहां पहुंचता है वो सारा पानी? पौधे की पत्तियों में, ठीक है? तो ये पहली कच्ची सामग्री है जो पौधे को चाहिए। उसके बाद पौधे को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है पौधे को? सभी जीव जंतु, मनुष्य जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो ईंधन जलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ये दूसरी कच्ची सामग्री है जो पौधे को चाहिए। तीसरे नंबर पर पौधे को चाहिए सूर्य का प्रकाश, यानी कि ये देखिए। और नंबर 4 पौधे को चाहिए क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल कहां होता है? पौधे के हरे भाग में, विशेष रूप से तो को रसोई घर भी कहा जाता है। जैसे हमारे घर में रसोई घर होता है ना खाना पकाने की जगह, ऐसे ही पौधों में खाना कहां बनता है? पत्तियों में बनता है। अब जब खाना बन गया, मैंने अभी आपको बताया था कि
खाना जो है ये देखिए कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है और साथ में क्या कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस। तो आपको पता है ना कि पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए पौधे से ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। अब बेटा इधर देखिए आप, यहां पर ये जो पत्तियां हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती हैं और ऑक्सीजन देती हैं। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सौर ऊर्जा, क्लोरोफिल मिलकर के बना दिया कार्बोहाइड्रेट यानी कि भोजन और ऑक्सीजन गैस। तो बेटा पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर गई, आपने देखा ना, और ऑक्सीजन गैस बाहर आई। तो इसका मतलब क्या है कि पत्तियों के अंदर कोई रास्ता है। तो अब वो क्या है उसका हम पता लगाते हैं। ये देखिए कि ये जो पत्तियां हैं, ये एक पत्ती है और इस पत्ती में ये आपको कुछ नजर आ रहा है? ये है बेटा स्टोमेटा, या हम इसको रंध्र भी कह सकते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हमें वैसे दिखाई नहीं देते। इसको हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना पड़ता है। और अब ये कहां होते हैं? ये पत्तियों के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो पत्ते की निचली सतह होती है, ये वहां होते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूं। ये एक पत्ती है, ठीक है बेटा, और ये इस प्रकार से ये पत्ती का निचला हिस्सा है। ये देखिए ये निचला हिस्सा हो गया, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है। और यहां पर ये आपको छोटे छोटे ये छिद्र हैं, इनको हम क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा। ये ओपनिंग है, यानी कि ये वो रास्ते हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन गैस बाहर जाती है। इसके अलावा एक और काम करते हैं ये रंध्र। जब हम पौधे को पानी देते हैं ना, जड़ों में पानी देते हैं, वो पानी कहां पहुंचता है? इन पत्तों में पहुंचता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को जितने पानी की जरूरत होती है वो यूज कर लेता है उतना पानी, और बचा हुआ पानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ देता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो पौधे हैं वो एक तो हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं और दूसरा पानी को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो यानी जहां पे ज्यादा पौधे होते हैं वहां के आसपास का वातावरण शुद्ध भी होता है और ठंडा भी होता है। तो बच्चों आपने आज पढ़ा कि पादपों में पोषण क्रिया कैसे होती है। तो हम कह सकते हैं अब कि पादपों में जो पोषण है वो विशेष रूप से स्व पोषण विधि के द्वारा होता है। स्व का मतलब स्वयं, अपने आप। तो पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यह विधि स्व पोषण कहलाती है। और पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कच्ची सामग्री चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां होता है? पौधों की पत्तियों में, हरे भागों में। वैसे तो अधिकतर ये पत्तियों में ही होता है, परंतु कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहां पर पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं, जैसे कि कैक्टस। वहां पर ये कहां पाया जाता है? उनके तने में भी पाया जाता है। तो ये चारों कच्ची सामग्री मिलकर के पौधा भोजन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट या मंड के रूप में, और फिर क्या देता है हमें साथ में? ऑक्सीजन गैस। तो मुझे आशा है बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि स्व पोषण विधि क्या होती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है। प्यारे बच्चों, स्व पोषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे विषम पोषण के बारे में। हमने जो हमारा लेसन है पादपों में पोषण, उसमें पोषण की विधियों के बारे में बात करी। ये देखिए स्वपोषण हमने पढ़ लिया, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम बात करेंगे विशेष रूप से विषम पोषण के बारे में। ये देखिए विषम पोषण के बारे में। विषम पोषण जो है वो पोषण की वह विधि है जिसमें मनुष्य या अन्य जीव, कुछ पौधे भी भोजन के लिए पौधों पर
निर्भर होते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले विषम पोषण की जो विधियां है उसमें पहला है परजीवी, दूसरा है मृतजीवी और तीसरा है सहजीवी। तो अब हम एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, स्वपोषण उन पौधों में होता है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्योंकि हम पादपों में पोषण पढ़ रहे हैं, तो ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? यानी उनमें जो पोषण की विधि है वो होती है विषम पोषण। और अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा वृक्षों के ऊपर पीले रंग की रस्सीनुमा संरचना जो है वो लिपटी हुई होती है किसी भी पौधे के तने के साथ, उसकी शाखाओं के साथ। मैं आपको दिखाती हूं, देखिए। ये देखिए बच्चों, ये पीले रंग की रस्सीनुमा संरचनाएं हैं। वास्तव में ये एक पौधा है, एक ऐसा पौधा जिसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो अब हम इसकी बात करेंगे कि इसकी पोषण विधि क्या है। ये जो पौधा है आपको ऊपर दिखाई दे रहा है पीले रंग का, ये अमरबेल है और ये एक अन्य पौधे के ऊपर पाई जाती है। जिस पौधे के ऊपर ये आरोहित होती है उस पौधे को कहते हैं हम परपोषी। ये जो नीचे वाला पौधा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है परपोषी। और ये जो पीले रंग का पौधा है जो इसके ऊपर आरोहित है, ये है परजीवी। क्यों है ये परजीवी? क्योंकि ये अपना भोजन इस पौधे से ग्रहण करता है और रहता भी इसी पौधे के ऊपर है। तो परजीवी पोषण में जो परजीवी है वो अपना आवास और अपना पोषण किससे प्राप्त करता है? किसी अन्य पौधे से प्राप्त करता है। उसके बाद दूसरा है, अब ये देखिए बच्चों, ये भी एक पौधा है, इसका नाम है घटपर्णी। बच्चों, इसमें ये जो घड़े के समान संरचनाएं हैं, कोई भी कीट जब यहां पर प्रवेश करता है तो इसके अंदर, इसके रोमों में फंस जाता है और इस पौधे के अंदर कुछ पाचक रस होते हैं जिसकी वजह से ये जो पौधा है उन कीटों को पचा जाता है, यानी उनको खा जाता है। तो बच्चों, ये एक कीटभक्षी पादप है जिसका नाम है घटपर्णी। तो ये भी पोषण की एक विधि है। ऐसा नहीं है कि इसका जो क्लोरोफिल की इसके अंदर जो मात्रा है वो होती नहीं है। क्लोरोफिल तो होता है, परंतु ये कीटों को भी अपना आहार बनाता है। तो ये भी पोषण की एक विधि है। अब हम आगे बात करते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता, जो मृत गली सड़ी वस्तुओं पर उगाते हैं। यानी ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं है और वो अपना भोजन किससे प्राप्त कर रहे हैं? किसी मृत या सड़ी गली वस्तुओं से। वर्षा के दिनों में अधिकतर ये देखने को मिलते हैं और ये किसी भी वृक्ष की टूटी हुई शाखा या गले सड़े जो उसके पत्ते होते हैं वहां पर ये उगाते हैं। ये देखिए बच्चों, आपने बारिश के दिनों में इस प्रकार की संरचनाएं यहां वहां देखी होंगी। इन्हें कहा जाता है छत्रक। ये छतरी के आकार की संरचनाएं हैं। वैसे तो मनुष्य जो है इनमें से कुछ का खाने के लिए भी प्रयोग करता है, जिसको हम मशरूम कहते हैं। तो ये छत्रक या मशरूम मनुष्य का आहार भी है,
लेकिन वास्तव में ये जो पौधे हैं इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन ऐसी वस्तुओं से प्राप्त करते हैं जो मृत होती हैं, गली सड़ी होती हैं। और वास्तव में साथ में ही ये जो मशरूम है या छत्रक है, ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर बहुत नमी होती है और साथ ही जहां पर बहुत गर्मी होती है। तो इसलिए ये जो छत्रक है, मशरूम है, ये आपको ऐसे मौसम में ज्यादा नजर आएंगे जो बारिश का मौसम होता है। तो ये भी एक पोषण की विधि है। तो क्योंकि ये अपना आहार मृत चीजों से लेते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं? मृत जीवी। और बच्चों तीसरी जो इसमें विधि है वो है सहजीवी, सहजीवी पोषण। अब ये क्या है? सहजीवी, सह का मतलब साथ साथ, जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं, आवास और भोजन का आपस में परस्पर जो बांटते हैं, शेयरिंग करते हैं आवास की और अपने भोजन की। अब इसका उदाहरण देखिए आप। रुको रुको, ये देखिए बच्चों, ये आपको एक वृक्ष की जड़ें नजर आ रही हैं, ठीक है बच्चों, और यहां पर आपको ये गांठें दिखाई दे रही हैं, देखिए। अब इन गांठों के अंदर एक जीवाणु, इन गांठों के अंदर एक जीवाणु है राइजोबियम। ये सभी वृक्षों के जड़ों में ये गांठें नहीं होती हैं, कुछ विशेष रूप से जो फलीदार पौधे होते हैं, जो हमारे दलहन की फसलें होती है ना, या जैसे कि सरसों, जैसे कि मटर, तो उनमें जो जड़ें हैं उनकी, उनमें गांठें पाई जाती हैं और उन गांठों में ये छोटे जीवाणु, सूक्ष्म जीव होते हैं। अब इनका कार्य क्या है? ये सहजीवी किस प्रकार से दिखाते हैं? देखिए बच्चों, आपने गेहूं की फसल की कटाई हो रही है और आपने ये भी देखा है कि किसान भाई गेहूं की फसल के साथ भी लेते हैं, यानी कि गेहूं के साथ साथ सरसों की फसल भी चलती है। अब इसका कारण क्या है? देखिए, गेहूं का जो पौधा है उसको नाइट्रोजन चाहिए, यानी कि गेहूं का पौधा वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन लेता है मिट्टी से। अब गेहूं की फसल की वजह से जो खेत की मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो किसान क्या करते हैं कि साथ में सरसों की फसल लेते हैं, सरसों के पौधे भी उगाते हैं। सरसों के पौधों में की जड़ों में ये गांठें हैं, गांठों में ये जीवाणु है। अब ये जीवाणु क्या करते हैं? वायु से नाइट्रोजन लेकर के उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं और वो प्रोटीन के रूप में प्राप्त होती है हमें। मतलब जब भी हम किसी भी फलीदार भोजन को हम खाते हैं उससे हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात, गेहूं की फसल से जो नाइट्रोजन की कमी मिट्टी में होती है वो नाइट्रोजन की पूर्ति भी ये जीवाणु करते हैं। तो ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है कि इन्होंने क्या किया, जीवाणुओं को रहने के लिए जगह दी पौधे ने और बदले में इन्होंने क्या दिया? नाइट्रोजन दिया। तो ये एक पोषण की विधि है, हम कह सकते हैं ये सहजीवी पोषण है बच्चों। एक और आपको मैं उदाहरण दिखाती हूं इसमें। ये देखिए बच्चों, ये एक ब्रेड है, ब्रेड पे आपको ये ग्रीन कलर का कुछ दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये अक्सर आपने देखा होगा, जब बारिश के दिन होते हैं तब बहुत जल्दी नजर आता है ये। तो बच्चों ये भी एक कवक है, और ये कब उगता है? मतलब ये भी एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि स्वपोषी पौधा नहीं है, अपना पोषण स्वयं नहीं करता। ये भोजन के लिए ऐसी चीजों से भोजन लेता है जो मृत हो, या उसी प्रकार से जैसे मैंने पहले बताया जो गली सड़ी हुई हो। तो ये भी हम कह सकते हैं कि कवक है और मृत। तो ठीक है बच्चों, अब आपने पढ़ा कि जो पादपों में पोषण है उसको मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण।
जिन पौधों में क्लोरोफिल होता है वो स्वपोषी होते हैं और जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता वो विषमपोषी होते हैं। और विषम पोषण में भी आगे कई भाग हैं जो हमने पढ़े, जैसे कि परजीवी, अमरबेल, और ये देखिए मृतजीवी जिसमें हमारे कवक आ गए, मशरूम आ गए, और सहजीवी जिसमें पौधे और जीवाणु, जो मैंने अभी आपको राइजोबियम का उदाहरण दिया। बच्चों, राइजोबियम का जो पौधा, राइजोबियम का जो जीवाणु है वो हमारी मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति में भी सहायता करता है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है।